हेलो स्टूडेंट्स। तो टॉपिक कंटिन्यू करते हुए स्टूडेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 9। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 9। तो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे ब्रोमिनेशन ऑन एल्कीन। तो स्टूडेंट इसमें बेसिकली ब्रोमिनेशन दो तरीके से होगा। एक तो रिएक्शन होती है Br2 वाटर एक रिएजेंट के रेस्पेक्ट में, और सेकंड होता है Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो दोनों के रेस्पेक्ट में देखेंगे हम। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं एक बेसिक एग्जांपल लेके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मान लीजिए मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, दिस इज द ईथीन। तो ईथीन को अगर हम Br2 वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो प्रोडक्ट बनता है स्टूडेंट। पहले हम रिएक्शन कर रहे हैं, फिर हम मैकेनिज्म करेंगे CH2OH। तो ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा स्टूडेंट। और सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर Br2 CCl4 के रेस्पेक्ट में लेता हूँ स्टूडेंट, CCl4 के रेस्पेक्ट में अगर Br2 कंसीडर करेंगे तो देखिए क्या रहेगा, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो ये बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br एंड Br। बेसिकली स्टूडेंट इसको हम रिएक्शन को सेकंड वाली को हम यूज करते हैं फॉर द डिस्टिंग्विश ऑफ एल्कीन एंड एल्केन के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पर जो एल्कीन है ना, वो कलर्ड होती है एंड कलर्ड एल्कीन कन्वर्टेड इनटू कलरलेस। तो बेसिकली एल्केन की डिस्टिंग्विश में हम ब्रोमीन CCl4 को यूज करते हैं। तो अब स्टूडेंट मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है Br2 वाटर के रेस्पेक्ट में, वो देख लेते हैं। जैसे स्टूडेंट मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, तो यहाँ पर जो Br2 है हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पोलर नेचर आएगी Br की, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो स्टूडेंट होगा क्या कि यहाँ जो वाटर मॉलिक्यूल है, राइट, यहाँ भी देखिए बॉन्ड ब्रेक होगा। तो बेसिकली ये जो Br प्लस है ना, ये Br प्लस यहाँ पर अटैक करेगा। मैं इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये Br प्लस यहाँ अटैक करेगा, राइट। तो जब ये अटैक करेगा तो यहाँ पर जो इंटरमीडिएट है वो बनेगा CH2 Br प्लस। अब यहाँ ये जो हो रहा है, ये देख रहे हैं ना आप, ट्राईसाइक्लिक बन रहा है, ट्राईसाइक्लिक स्ट्रक्चर है। अब यहाँ जो Br माइनस है स्टूडेंट, तो यहाँ हम जो मैकेनिज्म कर रहे हैं वो कर रहे हैं Br2 वाटर के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ जो Br माइनस है ये बेसिकली HOH के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ जो H प्लस है ना उसके रेस्पेक्ट में ये अट्रैक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये अट्रैक्शन Br माइनस का हो रहा है और यहाँ कौन है, Br प्लस। तो अब क्या होगा स्टूडेंट कि यहाँ Br माइनस तो जा नहीं पाएगा क्योंकि ये तो वाटर के साथ बॉन्डिंग में है। तो अब क्या होगा कि यहाँ जो CH2 Br प्लस है तो यहाँ पर कौन अटैक करेगा, H2। और जो H2O है तो ये बॉन्ड ब्रेक होके Br पर आ जाएगा, और ये ऑक्सीजन लोन पेयर है ना स्टूडेंट, यहाँ पे कैसा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव, बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है। तो ये लोन पेयर के रेस्पेक्ट में इस कार्बन पर अटैक करेगा। तो देखिए क्या बनेगा, CH2 Br सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ प्रिपेयर क्या हो गया, ऑक्सीजन H, और ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा स्टूडेंट, पॉजिटिव, क्योंकि लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव और CH2 पे पहले से ही पॉजिटिव है, तो वो कैसा हो जाएगा, न्यूट्रलाइज। अब इस मॉलिक्यूल को हम रिएक्शन करा रहे हैं फर्दर वाटर के साथ। तो यहाँ पर जो H प्लस है स्टूडेंट, तो ये बॉन्ड इधर आ जाएगा और H प्लस वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, और वाटर के साथ जब रिएक्शन करेगा तो क्या बाहर आ जाएगा, H3O प्लस। और आपके रेस्पेक्ट में, मतलब इसके रेस्पेक्ट में हमारा यहाँ प्रोडक्ट बनेगा CH2OH। एंटी एडिशन होता है स्टूडेंट, एंटी एडिशन रिएक्शन है। तो इसलिए यहाँ पर जो OH है, मैं आपको यहाँ पर OH को अपोजिट साइड में ही लगा देता हूँ जिससे कोई कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारा OH2 प्लस एंटी एडिशन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा।
तो देख सकते हैं आप हमारा प्रोडक्ट बन गया। अब सेकंड जो मैकेनिज्म है स्टूडेंट वो किसके साथ है? सेकंड जो मैकेनिज्म है वो Br2CCl4 है, Br2CCl4। ये भी एंटी एडिशन होगी, कोई डाउट ही नहीं है सर, एंटी एडिशन है एल्कीन पर। तो फिर से हमने वही एग्जाम्पल लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर भी Br क्या होगा? पोलराइज होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव। यहाँ भी स्टूडेंट क्या होगा? Br अटैक करेगा, लेकिन आप देखिए यहाँ कैटलिस्ट कौन है? CCl4 है, तो Br माइनस यहाँ फ्री रहेगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो आपका इंटरमीडिएट है वो ये तो बनेगा ही। अब क्या होगा कि अब जो Br माइनस है वो अटैक करेगा अपोजिट साइड में, और ये डबल बॉन्ड वो ये जो बॉन्ड है वो Br प्लस के रेस्पेक्ट में आएगा। तो CH2Br प्लस है तो नेगेटिव के अकॉर्डिंग, और CH2 ये इधर आ गया Br। तो इस तरीके से ये विशनल हैलाइड बनेगा, प्रोडक्ट कैसा बनेगा? विशनल हैलाइड बन गया। तो ये बन गया 1,2-डाइब्रोमो इथेन। क्लियर है स्टूडेंट? तो इस तरीके से दोनों मैकेनिज्म यहाँ पर कंप्लीट होती हैं एंटी एडिशन में। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता दूं स्टूडेंट, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो ये है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल ब्यूटीन का लेते हैं, CH3 ब्यूटोइन ले रहे हैं, राइट, ब्यूटोइन ले रहे हैं, और ब्यूटोइन को अब इसमें भी देखिए दो चीज़ें हैं स्टूडेंट, या तो ट्रांस ब्यूटीन ले लीजिए या सिस ले लीजिए। तो मान लीजिए हम पहले ट्रांस ब्यूटीन की बात कर रहे हैं, राइट, ब्यूटोइन की। तो अगर मैं ट्रांस ब्यूटीन ले रहा हूँ, ये देखिए स्टूडेंट, अगर हम बात कर रहे हैं ट्रांस 2 ब्यूटीन की, और यहाँ पे मैं Br2 को अटैक करा रहा हूँ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो स्टूडेंट ये चीज़ क्लियर हो गई कि हाँ सर ये Br क्या करेगा? एडिशन रिएक्शन करेगा, और एडिशन रिएक्शन करेगा तो एक Br तो इधर आ जाएगा, ये देखिए मैंने डैश फॉर्मूले से दिखा दिया, और एक Br इधर आ जाएगा सर। तो मीनिंग ये है स्टूडेंट कि इस टाइप का जो स्ट्रक्चर बनेगा, अगर हम ट्रांस एल्कीन ले रहे हैं, ट्रांस ब्यूटोइन ले रहे हैं, तो जो प्रोडक्ट बनेगा ना स्टूडेंट वो मीजो बनेगा। कैसा बनेगा? मीजो। R और S के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। तो यहाँ स्पेसिफिक है, आप इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं, TM, ट्रांस मीजो। ट्रांस क्या बनाएगा? मीजो बनाएगा। क्लियर है? तो ट्रांस अगर एल्कीन है और उसका हम ब्रोमिनेशन करा रहे हैं तो वो प्रोडक्ट कैसा होगा? मीजो, TM। ऐसे स्टूडेंट सेकेंड रेस्पेक्टिव अगर आप ले रहे हैं सिस एल्कीन, आपने कहा सर सिस एल्कीन होगा, तो यहाँ पर भी स्टूडेंट सिस ब्यूटोइन ले रहे हैं हम। तो सिस ब्यूटोइन अगर आप ले रहे हैं, ये देखिए सिस ब्यूटोइन ले लेते हैं सर। अब सिस ब्यूटोइन पे जब Br2 अटैक करेगा इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो स्टूडेंट यहाँ जब अटैक होगा तो देखिए फिर से वही क्या होगा सर? एंटी एडिशन ही होने वाला है। तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट कि यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा? तो यहाँ बनेगा हमारे पास एनांशियोमर, यानी कि रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। क्या बनेगा? रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। तो यहाँ जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा होगा? एनांशियोमर होगा। कैसा होगा? एनांशियोमर होगा सर, क्योंकि यहाँ क्या बनेगा? रेसिमिक। इसको भी आप याद रख सकते हैं CR के रेस्पेक्ट में, यानी सिस रेसिमिक। तो ये ब्यूटीन की मैकेनिज्म और रिएक्शन है ब्रोमिनेशन के अकॉर्डिंग। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट अच्छे से, ब्रोमीन वाटर एंड Br2 CCl4। एक इंपॉर्टेंट चीज ये कि स्टूडेंट CCl4 की प्रेजेंस अगर नहीं भी होगी तो भी Br2 के रेस्पेक्ट में यही सेम मैकेनिज्म होगी। हाँ, अगर वाटर है तो OH आएगा, अदरवाइज Br2 केवल दिया हुआ है, CCl4 नहीं भी दिया है आपको क्वेश्चन में, तो आप Br2 की एंटी एडिशन रिएक्शन ही करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट, लाइक और कमेंट जरूर करें वीडियो पर, जिससे हमें पता चल सके। क्लियर? लाइक और कमेंट्स दोनों ही आप फॉलो करें, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें चैनल्स को। ओके, थैंक यू।